Hello everyone, very good evening to all of you. In this video, we are going to discuss some important features of writing a sentence. इस वीडियो में सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ से सेंटेंसेस का बनना शुरू होता है। जिन बच्चों को टेंस कंप्लीट है, जिन बच्चों को टेंस में हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब में डिफरेंसेस पता हैं, ये वीडियो उनके लिए भी बेनिफिशियल है। और जिन बच्चों को अभी तक टेंस में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब क्लियर नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है। खासकर मैंने स्पेशली ये वीडियो उनके लिए बनाया है जिन बच्चों को बिल्कुल ही ना के बराबर में इंग्लिश लिखना आता है, बोलना आता है या समझना आता है। उन्हें ना के बराबर में आता है, मतलब अब उन्हें अभी बेसिक से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन। हर एक सेंटेंस जो आप बोलते हैं, चाहे वो एक वर्ड का हो, वन वर्ड सेंटेंस हुए, दो वर्ड हुए, तीन वर्ड है, या किसी सेंटेंस में तीन वर्ड से ज़्यादा वर्ड हैं, सारे सेंटेंसेस की एक सटीक फार्मूला होते हैं और सारे सेंटेंसेस किसी न किसी रूल एंड रेगुलेशंस पर बेस्ड होते हैं। और वही रूल एंड रेगुलेशन इस वीडियो में पढ़ते हैं। तो सबसे छोटे छोटे सेंटेंस हम इस वीडियो में करेंगे और बहुत इजी है और बहुत ही आसानी से हम इसे समझ सकते हैं। समझकर डेली लाइफ में आप कोशिश करिएगा यूज़ करने की। कोई भी चीज़ इतनी डिफ़िकल्ट होती नहीं है कि वो हमसे हो ना सके। तो एक सेंटेंस में ही एक टॉपिक है जिसका नाम है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस क्यों इससे स्टार्ट करना है ये चैप्टर? सेंटेंस का ही एक टाइप है इम्परेटिव सेंटेंस, लेकिन ये सेंटेंस को समझने, हर सेंटेंस के टाइप्स को समझने से पहले इम्परेटिव सेंटेंस इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक वर्ड का जो सेंटेंस होता है या दो वर्ड का, ये इम्परेटिव सेंटेंस से ही स्टार्ट होता है। सबसे पहले समझेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। इम्परेटिव सेंटेंस ऐसा होता है जिसमें आप किसी को ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर विच मीन्स आप आदेश देते हैं। आप किसी को कमांड देते हैं। कमांड, अब आदेश तो देते हैं लेकिन वो बहुत सख्त होता है। सख्त आदेश जिसे आप बोलते हैं, इसमें आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। विच मीन्स किसी से विनती करते हैं। इसमें आप किसी को प्रोहिबिट करते हैं। प्रोहिबिट विच मीन्स आप मना करते हैं। कोई काम करने के लिए आप मना करते हैं। आप इसमें फिर आप क्या करते हैं? आप किसी को एडवाइस देते हैं। फिर आप क्या करते हैं? आप किसी को सजेस्ट करते हैं। कोई भी आप एडवाइस देते हैं, जैसे एडवाइस एंड सजेशन का पहले डिफरेंस समझ लेते हैं। आप किसी को सजेस्ट करते हैं। जब भी सलाह
सीरियस हो, विच मीन्स आप बहुत ही सीरियसनेस के साथ कोई सलाह किसी को दे रहे हैं, वो एडवाइस होता है। सजेस्ट आप किसी को कर सकते हैं, उसका जो भी मन हो वो कर सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग सजेस्ट करते हैं। लेकिन सजेशन में अगर आप सजेस्ट किसी को कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग सही बनकर, हो सकता है कोई और भी चीज़ उसमें सही हो सकती है। ये डिफरेंस होता है एडवाइस एंड सजेशन में। इम्परेटिव सेंटेंस ऑर्डर देता है, कमांड करता है, किसी को रिक्वेस्ट करता है, प्रोहिबिट करता है, एडवाइस किसी को करता है, सजेस्ट करता है। इसमें देखते हैं सेंटेंस का फॉर्मेशन। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखें कि स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें सब्जेक्ट तो होता है, सब्जेक्ट इसमें होता है, प्लस इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, प्लस इसमें ऑब्जेक्ट होता है, प्लस इसमें ये वर्ब है, विच मीन्स मेन वर्ब की बात कर रहे हैं, मेन वर्ब की बात कर रहे हैं, प्लस इसमें रिमेन होता है, प्लस इसमें फुल स्टॉप होता है। सबसे पहले सेंटेंस में अगर हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रीमेन। तो ये सारे होते क्या हैं सभी। किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब को करने वाला होता है वो होता है सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में जो ये सब्जेक्ट है ये वर्ब को करता है किसी चीज़ पर, वो होता है ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर वर्ब के जरिए सब्जेक्ट कोई ना कोई वर्ब करता है या कोई भी कार्य करता है, उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। रिमेन सेंटेंस का वह भाग होता है जो ऑब्जेक्ट के बाद भी होता है। ऑब्जेक्ट के बाद कुछ भी बचा खुचा होता है, दैट इज़ कॉल्ड रिमेन। अब ये जो डूअर है इसे हम थोड़ा सा सब्जेक्ट को और देख लेते हैं। दो तीन सेंटेंस देखते हैं सब्जेक्ट को समझने के लिए। पहला सेंटेंस है, ये सेंटेंसेस इम्परेटिव सेंटेंस पर डिपेंड नहीं है, जो मैं आपको सब्जेक्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यू आर टॉकिंग। You are talking. Just there is a car. Ramesh runs very fast. 4 सेंटेंस देखिए।
बिफोर द स्कूल, देयर इज a school, sorry, there is a temple. अब इसमें मुझे सब्जेक्ट बताइए, क्या सब्जेक्ट सिर्फ सेंटेंस में करने वाले ही होते हैं या जिनके बारे में हम बात करते हैं सब्जेक्ट वो भी होते हैं? यू आर टॉकिंग विच मीन्स जो बात कर रहा है, जो वर्ब को कर रहा है विच मीन्स टॉकिंग। टॉकिंग यहाँ पे ये वर्ब हो गया, आईएनजी का फॉर्म लगा हुआ है, और आर यहाँ पे बेटा हेल्पिंग वर्ब है, आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और यू यहाँ पर सब्जेक्ट है। जो वर्ब को करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या ये जो स्टेटमेंट है जो वर्ब को करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, या करेक्ट है तो इसमें कुछ और भी ऐड होगा, ये हम देखते हैं। जस्ट देयर इज़ अ कार, अभी यहीं, अभी वहाँ एक कार है, अभी यहाँ वहाँ एक कार है, वहाँ एक कार है अभी, विच मीन्स क्या, थोड़ी ही दूर पर एक कोई कार है, विच मीन्स यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, कोई यहाँ पे वर्ब, इस सेकेंड सेंटेंस में कोई वर्ब को कर नहीं रहा, बस है वो, विच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ कार, हम यहाँ एक कार की बात कर रहे हैं। तो क्या सब्जेक्ट सिर्फ डूअर ही होता है या जिसके बारे में हम बात करते हैं वो भी सब्जेक्ट होता है? रमेश रन्स वेरी फास्ट, तो वेरी फास्ट ये बेटा आपका होता है जो कि एडवर्ब, ये रन्स के लिए आया है कि इन व्हाट मैनर डज रमेश रन, किस मैनर में रमेश दौड़ रहा है, विच मीन्स वेरी फास्ट बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है। ये एडवर्ब है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडवर्ब बोलते हैं, विच मीन्स ये वर्ब की विशेषता यहाँ पर वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आया है। रमेश रन्स वेरी फास्ट, तो कौन बहुत तेज़ दौड़ता है? जब आप कौन का क्वेश्चन करते हैं किसी सेंटेंस में तो आपको सब्जेक्ट मिल जाता है। ये आपको अप्लाई किस में होगा, सिर्फ यहाँ जो मैंने 4 सेंटेंस लिखा वो फर्स्ट में अप्लाई होगा एंड थर्ड में अप्लाई होगा, लेकिन सेकेंड एंड फोर ये थोड़ा सा अलग है। बिफोर द स्कूल, बेटा बिफोर मतलब सिर्फ पहले नहीं होता, बिफोर मतलब होता है के समक्ष भी। तो स्कूल के समक्ष यानी कि उसके थोड़े से पहले या उसके थोड़ा सा सामने एक टेम्पल भी है, एक मंदिर है। तो हम बेसिकली सेकंड वाले सेंटेंस में एंड फोर्थ वाले सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम एक कार के बारे में बात कर रहे हैं कि अभी वहाँ एक कार है। हम फोर्थ वाले सेंटेंस में क्या बात कर रहे हैं? एक मंदिर है स्कूल के जस्ट बिफोर, हम इस मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली सब्जेक्ट वो होते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, ना कि सिर्फ वो जो वर्ब को करने वाले होते हैं। तो आइए देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। यहाँ पे आप लिख लेते हैं सब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। बेसिकली सब्जेक्ट जो होते हैं वो वर्ब को करने वाले भी हो सकते हैं, वर्ब को करने वाला भी हो सकता है, और सब्जेक्ट क्या हो सकता है? जिसके बारे में हम बात करते हैं। बारे में हम बात करते हैं।
अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, अपने इम्पेरेटिव सेंटेंस के रूल को पढ़ते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है सेंटेंस का, और वो सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस से ही हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि डेली लाइफ में हम जब बहुत छोटे थे तो हिंदी में भी हम एक भी सेंटेंस ना बोल सकते थे ना लिख सकते थे, हम एक एक वर्ड से ही बोलना सीखते थे, लिखना सीखते थे। तो आज हम वही वर्ड इंग्लिश में अप्लाई करके इंग्लिश सीखेंगे। अभी हमने देखा था इम्पेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, एंड प्लस इसमें हम रिमेन का यूज़ करते हैं, एंड प्लस इसमें हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। बेटा सब्जेक्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस में हिडन होता है, आप बोलो या ना बोलो ये अपने आप में यू ले लेता है। एक ही सब्जेक्ट होता है, दैट इज़ यू। आप किसी को कमांड दे रहे हैं तो आप जिसको दे रहे हैं इसको आप यू ही कहते हैं। तो यू विच मीन्स ये आपका, लेकिन ये हिडन होता है सब्जेक्ट, और ये जो यू है विच मीन्स यही सब्जेक्ट यू है और ये ही हिडन होता है। हिडन विच मीन्स क्या, आपका ये छिपा हुआ होता है, ये कभी आपका लिखा हुआ नहीं मिलता, लेकिन अगर आप लिखते हैं बोलते हैं तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये छिपा हुआ होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में। ऑब्जेक्ट से रिलेटेड अभी हम आपको सेंटेंसेस में नहीं करवा रहे हैं, तो ये और ये भी हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट, क्योंकि हम वन वर्ड सेंटेंस पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आइए, वन वर्ड सेंटेंस। वन वर्ड सेंटेंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखते चले जाएंगे। वन वर्ड सेंटेंस, मैं यहाँ हिंदी में लिख रहा हूँ, जिन बच्चों को आ रहा होगा वो कमेंट में इंग्लिश ज़रूर इसके लिखेंगे। अगर मैंने किसी से कहा आओ, सेकंड में मैंने किसी से कहा जाओ, ये कंप्लीट सेंटेंस है वन वर्ड का। थर्ड में मैंने किसी से कहा पियो, फोर्थ में मैंने किसी से कहा खाओ, फिफ्थ में मैंने किसी से कहा पढ़ो, सिक्स में मैंने किसी से कहा पढ़ाई करो, सेवेंथ में मैंने किसी से कहा समझाओ। जब हमें किसी से समझ में नहीं आता कोई बात तो हम बोलते हैं ना समझाओ। एट्थ में हमने कहा कि समझो, खुद समझो। नाइन्थ में हमने कहा साफ करो, कोई भी चीज़ साफ करो, बस साफ करना है। अभी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या साफ करना, विच मीन्स हम ऑब्जेक्ट को डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। याद करो, पूरा करो, ट्वेल्थ में आ जाओ। जिन बच्चों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है वो यहीं से पढ़ना शुरू करें। ब्रेक, ब्रेक की इंग्लिश हिंदी होती है कोई चीज़ तोड़ो। अब एक बार इसको हम समझ लें कि किस तरीके से हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं।
और सब्जेक्ट कैसे इसमें यू हिडन है, ज़रा यहाँ समझिए। जैसे मैंने कहा किसी से आओ, मैं एक सेंटेंस को अच्छे से समझा रहा हूँ, आओ। अगर मैंने किसी को बुलाया तो बोला कि तुम आओ, या सिर्फ उसकी तरफ मैं देखकर भी बोल दिया कि सिर्फ आओ, ये मैंने तुम बोला ही नहीं, तो यहाँ ये तो हिडन हो गया। विच मीन्स अगर हम उसके, ये सारे ऐसे वर्ब हैं हम किसी के तरफ देख के भी बोल सकते हैं कि ये करो, तो तुम बोलने की बहुत यहाँ पर नीड नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वरना मैं तो इसी तरीके से कर सकता हूँ। विच मीन्स इधर हो जाता है यू। अगर मान लो तुम लिखते हो, अगर आप लोग तुम यहाँ पर लिख रहे हो, तो यू एंड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने का क्या होता है, कम। यहाँ इस तरीके से आप बना सकते हैं, यू कम एंड फुल स्टॉप विल आल्सो बी इंक्लूड इन दिस सेंटेंस। अगर आप तुम लगा रहे हो तो यू लगाओ, नहीं लगा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख सकते हो। जैसे आओ का क्या होता है इंग्लिश, कम। जाओ का क्या होता है, गो। पियो का क्या होता है, सॉरी, ड्रिंक। यहाँ मैं फिर से लिखता हूँ ड्रिंक। खाओ का क्या होता है, ईट। पढ़ो का क्या होता है, रीड। पढ़ाई करो का क्या होता है, स्टडी। समझाओ का क्या होता है, कोई चीज़ एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन। सब में फुल स्टॉप लगाओ, सब वन वर्ड के सेंटेंस हैं। समझो, अंडरस्टैंड। साफ करो, क्लीन। याद करो, लर्न। पूरा करो, कंप्लीट। ब्रेक का मैंने तोड़ो ऑलरेडी लिख दिया था। थर्टीन में मैंने बोला गाड़ी चलाओ। फोर्टीन में आप आइए, मैंने कहा कि करो, कोई काम है करो, बस सिंपल, कोई काम है करो। इसकी इंग्लिश बताइएगा। मैंने कहा खरीदो, इसकी इंग्लिश बताइएगा। 16 में आइए, मैंने कहा कि कोई चीज़ पकड़ो, इसकी इंग्लिश बताइएगा। मैंने कहा कोई चीज़ चुनो, 17 में चुनो कोई चीज़। दो चार चीज़ सामने है, उसको उसमें से आपको चुनना, चूज़ करना, विच मीन्स चूज़ करना। मैंने कहा काटो, 18th में आप आइए, काटो। इन सब की इंग्लिश लिख लेते हैं, इन सब की इंग्लिश लिख लेते हैं। गाड़ी चलाने का क्या होता है बेटा, अगर मैंने बोला गाड़ी चलाओ, ड्राइव। किसी को क्या बोला है इंग्लिश में, ड्राइव। ये सारे वन वर्ड सेंटेंस हैं। करो, डू। खरीदो, बाय। पकड़ो, कैच करो। चुनो, चूज़ करो। काटो, कट करो। ये सारे वन वर्ड सेंटेंस हैं।
ये सारे वन वर्ड सेंटेंस हैं। अब इन्हीं सेम वन वर्ड सेंटेंस से हम इसमें ऑब्जेक्ट को भी इंक्लूड करेंगे। जरा ऑब्जेक्ट भी देखिए किस तरीके से इंक्लूड करते हैं। मैं फिर से इसकी हिंदी यहाँ पे लिखूंगा इन्हीं वर्ड्स का यूज़ करके। ध्यान से देखिएगा, इन्हीं वर्ड्स का यूज़ करके हम यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट कैसे इंक्लूड करते हैं, यानी हम फिर टू वर्ड सेंटेंस को बनाते हैं इन्हीं वर्ड से। वन में आप आइए, मैं हिंदी लिखूंगा, इंग्लिश आपको बताना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या आएगा। जैसे मैंने बोला यहाँ आओ। सेकंड में मैंने बोला वहाँ जाओ। थर्ड में मैंने बोला दूध पियो। फोर्थ में मैंने बोला खाना खाओ। फिफ्थ में मैंने बोला अखबार पढ़ो, या कोई भी कहानी भी लिख सकते हो, कहानी का नाम लिख सकते हो, अखबार पढ़ो। सिक्स में आप आइए, मैंने बोला मेज पर पढ़ाई करो, फुल स्टॉप। सेवन में आ जाओ, कहानी कहानी समझाओ। जो कहानी हमें नहीं समझ में आती एक बार में, हम उसे बोलते हैं ना कहानी समझाओ, पूरी कहानी समझाओ। समझ में नहीं आता है कई बार अगर कुछ, तो ऐसा सेंटेंस हम बोलते हैं कि हमें ये कहानी समझाओ। इसे समझो, अब मैंने कहा किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने कहा इसे समझो। नाइन्थ में आ जाए, मैंने कहा फर्श साफ कर दो। इसे कब बोलो, कैसे आप बोलोगे? फिर मैंने टेंथ में बोला, कई बार आपके स्कूल में बोला जाता है या कोई भी टीचर बोलते हैं आपके, शब्दार्थ याद करो। शब्दार्थ याद करो। 11th में आ जाइए, मैंने बोला कि गृह कार्य पूरा करो। गृह कार्य पूरा करो। 12th में आ जाओ, मैंने क्या बोला? चलो यहाँ मैं एक प्रोहिबिशन डाल देता हूँ, नियम मत तोड़ो। प्रोहिबिट कर रहा है कोई आपको कि नियम ना तोड़ो। प्रोहिबिट का मतलब होता है कोई मना करता, आपको काम करने से कोई मना करता है, उसको प्रोहिबिट करना। 13 में आ जाइए, अब देखिए मैंने गाड़ी चलाओ लिखा था, गाड़ी चलाने का ड्राइव होता है,
कई बार आपको जो मेन वर्ब है वो हिंदी में एक ही आओ जाओ पियो खाओ पढ़ो इसकी तरह नहीं होगा, समझाओ की तरह नहीं होगा, समझो की तरह नहीं होगा। देखो, पढ़ाई करो, साफ करो, याद करो, पूरा करो, वैसे गाड़ी चलाओ, विच मीन्स कार चलाओ। कौन सी गाड़ी था ये मैंने नहीं लिखा हुआ था। तो कई बार आपको हिंदी में जो मेन वर्ब होते हैं वो 2 वर्ड में लिखे हुए होते हैं। 14 में आइए, इसे करो। 16 में आ जाओ, फिर सॉरी 15 में, कपड़े खरीदो। 16 में आ जाइए, गेंद पकड़ो। 17 में आ जाइए, रंग चुनो। 18 में आ जाइए, कपड़े काटो। आइए, इतने सेंटेंस हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इनको रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का बहुत इंटरेस्टिंग रूल है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या है वो कॉन्सेप्ट, समझो। एक कॉन्सेप्ट बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मोर देन सफिशिएंट होगा इतना प्लेस। मैं आपको इतने में समझाना चाहता हूँ, इतने में ही आपको मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ इस कॉन्सेप्ट को। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। मैंने रूल में क्या बताया आपको, सब्जेक्ट जो कि हिडन होता है, आपका मन है आप इसे लिखो या ना लिखो, हिडन होता है। सब्जेक्ट आपका हिडन यानी कि छिपा हुआ होता है। आपकी मर्जी इसको आप लिखो या ना लिखो। प्लस वी की फर्स्ट फॉर्म, यानी हमें वर्ब भी खोजना है इसमें, प्लस फाइंड करना है वर्ब भी, प्लस इसमें एक चीज़ और आप मैंने इंक्लूड किया है, ऑब्जेक्ट को भी आपको फाइंड करना है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये जो सब्जेक्ट है ये ही वर्ब उठाकर किसी चीज़ पर करता है तो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। अगर मैं आपसे पूछूं इस सेंटेंस को यू लगा के, विच मीन्स सब्जेक्ट मैंने नहीं लिखा है, चलो मैं लगा के पूछ लेता हूँ, तुम यहाँ आओ तो मैं तुमको बुला रहा हूँ। ठीक है, कोई प्लेस ऑब्जेक्ट तो नहीं माना जाता है, लेकिन हम इसे जो यहाँ पे प्लेस है, यहाँ वहाँ, ये जो है हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने बोला कि तुम दूध पियो, थर्ड सेंटेंस में आप आइए देखिए, तुम दूध पियो, विच मीन्स मैं तुमको कुछ पीने के लिए बोल रहा हूँ। यू हिडन होता है, इस वजह से मैंने नहीं लिखा है। जिन बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि सर तो यहाँ पे तुम तो कहीं नहीं लिखे हैं, लेकिन फिर यहाँ पे तुम क्यों लगा के बोल रहे हैं, मैं बस आपको समझाना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट क्या होता है। जैसे मैंने बोला कि तुम दूध पियो, विच मीन्स मैंने बोला पीने के लिए, पीना इज़ क्या, यहाँ पे हम सब देख चुके, ये सारे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करके हमने वन वर्ड सेंटेंस बनाया है। लेकिन तुमको क्या पीने के लिए बोला जा रहा है, दूध पीने के लिए बोला जा रहा है, विच मीन्स जो
जब आप किसी भी सेंटेंस में क्या का क्वेश्चन करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तुम क्या खाओ, खाना, विच मीन्स मील या फूड आप लगा के लिख सकते हैं। मील मतलब भी आपका भोजन एक टाइम का होता है एंड फूड मतलब भी होता है। पढ़ो, क्या पढ़ो, अखबार। जब भी क्या का क्वेश्चन करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आओ, क्या समझाओ, कहानी कहानी समझाने के लिए बोल रहा है, स्टोरी समझाने के लिए बोल रहा है। क्या चीज़ समझने के लिए बोला, इसे यहाँ पर उस चीज़ के लिए प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। क्या साफ करना है, फर्श साफ करना है। क्या याद करना है, शब्दार्थ याद करना है। क्या पूरा करना है, गृह कार्य पूरा करना है। क्या नहीं तोड़ना है, नियम नहीं तोड़ना है। क्या चलाना है, कार चलाना है। जो करना है, ये इसे उसके लिए आया है। विच मीन्स अगर मैं यहाँ पर बोलता कि बर्तन साफ कर दो या कपड़े साफ कर दो, तो उस काम के लिए प्रोनाउन इसे का यूज़ किया गया है, इसे करो। क्या खरीदना है, कपड़े। क्या पकड़ो, गेंद। और क्या चुनो, कोई रंग चुनो। क्या काटो, कपड़े काटो। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि क्या का क्वेश्चन करने से हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है। यू यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करना नहीं है, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप भी मत कीजिएगा। अगर आपकी मर्जी है, नहीं मैं तो सब्जेक्ट के साथ लेकर चलूँगा, तो आप सब्जेक्ट के साथ लेकर चलिएगा, आप यू लगा के लिखिएगा। लेकिन जनरली इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू हिडन होता है, उसे हिंदी और इंग्लिश में लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ आओ, यहाँ की इंग्लिश क्या होती है। सबसे पहले हमें वर्ब खोजना है, सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम सब्जेक्ट यहाँ ना ही हिंदी के सेंटेंस में लिख रहे हैं ना ही इंग्लिश में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, आएगा वर्ब आएगा। वर्ब या इसमें क्या है, आना। आना यहाँ पर वर्ब है, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, कम। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर होगा। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या था। कॉन्सेप्ट ये था कि इम्परेटिव सेंटेंस में जनरली हम सब्जेक्ट यू का यूज़ नहीं करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में वर्ब पे जोर डालकर क्वेश्चन पूछे जाने पर ऑब्जेक्ट का पता चलता है। क्वेश्चन किससे पूछेंगे, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस मोस्टली या ज़्यादातर क्या ही होना चाहिए। जैसे मैंने अभी इस सेंटेंस में पूछकर आपको बताया, क्या समझाना है। 7th नंबर अगर हम ले लेते हैं एज एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है तो कहानी समझाना है। क्या साफ करना है, 9th नंबर सेंटेंस, फर्श को साफ करना है। 10th में क्या याद करना है। तो जब हम क्या का लगा के वही वर्ब फिर उसके क्या के बाद ऐड करके क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मैंने क्या लिया, उसके बाद याद क्या करना है, आ गया क्या याद करना है, आ गया ना शब्दार्थ। क्वेश्चन जब आंसर मिल जाए कि शब्दार्थ याद करना है, तो वही आंसर आपका इसमें ऑब्जेक्ट होता है। कम, कहाँ आना है, हियर। यहाँ की इंग्लिश होती है हियर। जाओ, कहाँ जाओ, विच मीन्स यहाँ पर ये वर्ब है। जिस पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये सारे वर्ब हैं। जाओ, जाने का क्या होता है, गो, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें कर चुका है। हम लोग ऑलरेडी इस वाले पोर्शन में मेन वर्ब, यही वाला मेन वर्ब करके हम आए हैं। पियो, गो देयर, सबसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं, वहाँ की इंग्लिश होती है देयर। दूध पियो, ड्रिंक। मिल्क, खाना खाओ। ईट, मील और फूड। अखबार पढ़ो। रीड न्यूज़पेपर। मेज़ पर पढ़ाई करो, स्टडी। बेटा कोई चीज़ आप सरसरी निगाह से पढ़ रहे हैं, बस ऐसे बैठ के रीड कर रहे हैं,
आपको कोई प्रेशर नहीं है कि उसको आपको लर्न करना है या किसी एग्ज़ाम में फेस करना है, तो आप बस रीड करें सिंपली एज़ अपने नॉलेज के लिए, ऐसे ही रीड करो हाँ ये चीज़ें पता है। लेकिन जब आप उसको पूरे मन से याद करके पढ़ते हो, बढ़िया से पढ़ के किसी एग्ज़ाम में बैठने वाले हो, आप स्टडी करते हो, उस किसी चीज़ के बारे में डीपली रीड करना उसको स्टडी बोलते हैं। स्टडी ऑन द टेबल। कहानी समझाओ। एक्सप्लेन समझाना, विच मीन्स यहाँ पर यही जो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सारे आपके मेन वर्ब है और ये सेंटेंस में कहाँ आएंगे सबसे पहले। क्यों आएंगे? क्योंकि सब्जेक्ट इसमें हम नहीं लिखते हैं। देखो जितना अंडरलाइन किया सबकी इंग्लिश पहले लिखा है मैंने। एक्सप्लेन द स्टोरी। मैंने यहाँ पे द क्यों लगाया आर्टिकल? क्योंकि जिसको मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ऑर्डर कर रहा हूँ कि मेज़ पर पढ़ाई करो, तो वो मेज़ मुझे पता है, विच मीन्स डेफिनिट है। जो स्टोरी मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ वो स्टोरी मुझे पता है, डेफिनिट है। डेफिनिट के आगे हमेशा आर्टिकल लगता है। वो स्टोरी पता है, बस उसका पूरा पूरा नहीं समझ में आ रहा, लेकिन वो स्टोरी पता है कि स्टोरी क्या है एक्चुअली, किसके बारे में हमें समझना है। इसे समझो, तो समझो यहाँ पे क्या हुआ? वर्ब हुआ। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड दिस, ये दिस आया है एज अ प्रोनाउन। जो चीज़ समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर जैसे मैं बोलता कि ये वाला सवाल समझो, या मैं बोलता कि हिंदी समझो, तो अंडरस्टैंड हिंदी होता। लेकिन हिंदी को मैंने प्रोनाउन से इंडिकेट कर दिया, इसे समझो। मैंने इसी वजह से इंडिकेट किया है जिससे आप थोड़ा सा प्रोनाउन से भी आपका आइडेंटिफिकेशन हो जाए। फर्श साफ कर दो, तो साफ कर देने का क्या होता है? क्लीन करना होता है। क्लीन द फ्लोर। शब्दार्थ याद करो। लर्न। शब्दार्थ की मीनिंग क्या होती है? वर्ड मीनिंग्स। गृह कार्य पूरा करो। याद करना विच मीन्स लर्न, ये वर्ब है, यहाँ पे मैंने पहले लिखा है। पूरा करने की करना क्या है? ये भी एक वर्ब है। पूरा करने का कंप्लीट करना होता है। कंप्लीट होमवर्क। गृह कार्य इज होमवर्क। क्या पूरा करना है? होमवर्क। ऑब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट बाद में लिखोगे। होमवर्क। नियम मत तोड़ो, ये एक प्रोहिबिटेड का। जब भी आपको कोई चीज़ मना कर रहा है करने के लिए, तो सबसे पहले डू लगाओ, डोंट लगाओगे आप। और डोंट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है डू का। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को क्लियर कर देंगे। डोंट, मैंने डोंट लिखा, डू नॉट मतलब नहीं करना है, लेकिन क्या वर्ब क्या है? एक्चुअली तोड़ना ही तो वर्ब है। डोंट ब्रेक द रूल। वो रूल हमें पता है मुझे, और इसीलिए मैंने लगाया है उस रूल, यहाँ पे सॉरी ई होगा, इसीलिए मैंने लगाया है द रूल। आर्टिकल द का यूज़ किया क्योंकि वो रूल हमें पता है, इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ उस रूल को तोड़ने के लिए। मैंने यहाँ पे गाड़ी चलाने के लिए ड्राइव तो लिख दिया था, चलाओ। अब यहाँ पे गाड़ी का पूरा पोर्शन गिवन है कि कौन सी गाड़ी चलाना है, कार चलाना है, ट्रक चलाना है। देन वी विल राइट ड्राइव द कार। क्या ड्राइव करना है? कार को ड्राइव करना है। इसे करो। करने का इंग्लिश हमने पहले ही, मेन वर्ब हमको आगे लिखना होता है, हमने पहले भी कर रखा है इसी वाले सेंटेंस में, सेंटेंस नंबर 14 में। तो डू इट, जो करना उसके लिए प्रोनाउन इट आएगा। कपड़े खरीदो, खरीदने का क्या होता है? बाई। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? खरीदना।
बाई क्या खरीदना, कपड़े। बाई क्लॉथ्स लिखोगे, CLOTHES। इसका मतलब होता है जो कपड़े आप पहनते हैं, जो कपड़े आप काटते हैं, उसमें भी डिफरेंस होता है। मैं ये 18 नंबर सेंटेंस में आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। गेंद पकड़ो, कैच द बॉल। पकड़ना यहाँ पे क्या है, ये मेन वर्ब है। आप क्या लिखोगे, कैच द बॉल। रंग चुनो, चूज द कलर। रंगों को चुनो मैंने नहीं लिखा है, मैंने रंग चुनो, कोई एक रंग चुनो, चूज द कलर, चूज द कलर। कपड़े काटो, कट द, CLOTH, कट द क्लॉथ। ये क्लॉथ का मतलब होता है कपड़े का कोई टुकड़ा है। ये पहनने वाला कपड़ा होता है जो आप वियर करते हो, एक्चुअली पहनने का कपड़ा, पहनने का कपड़ा, ये कपड़े, और ये कपड़े का टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा। आई होप ये आपको मोर क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।